आज फिर एक बूढ़ी माँ गौरी गोपाल आ गई, जिनके अपनों ने सताया। सोचिए, जब अपने दुत्कार देते हैं तब गौरी गोपाल की ओर ये वृद्ध माएँ भागती हैं। जब अपनों का साथ मिलता, अपनों का सहारा मिलता, तो गौरी गोपाल आने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब अपनों ने दुत्कार दिया, ठुकराया, तब ये माँ गौरी गोपाल आश्रम की तरफ आई। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सहपुरा भिटौनी से आए। सहपुरा भिटौनी, हाँ। मध्य प्रदेश। हाँ। तो मैया कौन कौन है आपके घर में? एक नाती है और लड़का खत्म हो गया और पति भी खत्म हो गया। पति नहीं है? नहीं, अब 9 साल हो गया। बेटा नहीं है? नहीं है। तो फिर बेटे का बेटा तो है, पोता। हाँ, तो वही ना मार के भगा के जहाँ इतनी संख्या डरी जहाँ जाने हो तो जा, तुम्हारे कुछ नहीं है। तो पोते ने आपको मारा? नाती ने मारा, बहू ने मारा। नाती ने मारा और बहू ने भी मार के भगा दिया। बहू ने मार के भगा दिया। बेटे के बेटे ने मारा आपको और उसकी पत्नी ने भी मारा कि आपकी बहू ने मारा? आपकी बहू ने मारा। क्या तो तुम्हारा कुछ नहीं है, भाग जाओ जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारा। बहू ने मारा माँ को, तो पोते आपके बेटे के बेटे ने रोका नहीं अपनी माँ को? मैंने भी कह के जाओ दुनियादारी जहाँ जा रहे हो तो जाओ, उसे नहीं बनो तुम। उसने भी कहा कि जाओ। मतलब आपका बेटा नहीं है तो बेटे का बेटा तो है, वो तो आपकी सेवा कर सकता था। गुरु जी बिल्कुल नहीं करा, खूब दारू पिया तो मारा, मारता है आपको। खूब। देखिए, माँ का बेटा नहीं है, माँ का पति नहीं है, पर बेटा नहीं है, पर बेटे का बेटा तो है, पोता है। वो चाहे तो अपनी दादी अम्मा की अच्छे से सेवा कर सकता है। लेकिन देखो, ये बूढ़ी माँ सताई गई किससे? अपनों से। राम को वनवास भेजने वाले कोई दूसरे थोड़ी थे, द्रौपदी की लाज उतारने वाले कोई दूसरे थोड़ी थे। इतिहास गवाह है, जब जब व्यक्ति को दुख मिला है तो दूसरों के कारण नहीं, अपनों के कारण। सताने वाले अपने हैं। इनकी बहू से सवाल किया जाए कि कल को आप बूढ़ी होंगी और आपकी बहू आकर आपको निकाले, फिर आपको कैसा लगेगा? मैया कितने साल की हो मेरी माँ? 60 और 4 के, 60 साल और 5 के। 60 वर्ष की हो? हाँ, और 60, 5, 65। हाँ। 65 से ज्यादा की ही हो मैया? नहीं, इतने ही गुरु जी। 65 वर्ष की। अब इस उम्र में, जिस उम्र में अपनों का साथ चाहिए, अपनों के द्वारा सम्मान चाहिए, क्या ये उम्र घर से निकल जाने की है? क्या इस बूढ़ी माँ को कोई हाथ उठाए तो सही है? अरे, बुजुर्गों का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए। और देखो, एक बात बताऊं, स्त्री का दुश्मन पुरुष नहीं है, स्त्री का दुश्मन स्त्री ही है। आज ये बूढ़ी माँ यदि सताई गई तो इन्होंने बताया कि इनकी अपनी बहू ने इन्हें प्रताड़ित किया। मतलब एक स्त्री ने एक बूढ़ी स्त्री को इतना सताया कि सताकर घर से निकाल दिया। इसलिए कहता हूं, जिस दिन स्त्रियों का सम्मान करने लग जाएंगी, क्या मजाल कि स्त्रियों का दिल कोई दुखा सके। कुछ परसेंट, 1-2% कह सकते हैं कि पुरुषों के कारण स्त्रियों को सताया जाता है, पर अधिकांश स्त्रियों को स्त्रियां सताती हैं। ये बात सही है कि गलत है?
जब ये माँ को पोता मार रहा था तो क्या इनकी बहू अपने बेटे को मना नहीं कर सकती? क्यों रे दादी पे हाथ उठाता है? क्या दो तमाचा नहीं मार सकती? गांधारी ने दुर्योधन को और दुशासन को 2 थप्पड़ जमाया होता तो गांधारी का सर्वनाश ना होता। तुम्हारे बच्चे भी बड़ों पर अत्याचार करें तो निसंकोच 2 थप्पड़ मारने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। बड़ों का सम्मान, कल को हम भी बुजुर्ग होंगे, फिर हमारा और आपका सम्मान कौन करेगा? मैया, आप यहाँ रहने आई हो, आप अपनी मर्जी से आई हो। हाँ, यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे। नहीं गुरुजी, कुछ नहीं दिया। आप यहाँ की सेवा से प्रसन्न हो। अब मत रोना मेरी माँ, अब हम आपके बेटा हैं, अब हम आपके पुत्र और हम सब आपके बेटा बेटी। सोचिए कितना अच्छा लगता होगा ना इन माँओं को, जब इन माँओं को सहारा मिलता होगा गौरी गोपाल में। अपनों ने ठुकराया और जब गौरी गोपाल में सहारा मिला तो उनका हृदय खुशी से, हम और आप देखो, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं इन माँओं के आंसू पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी इन माँओं की सेवाएं करो, आप भी इन माँओं के लिए भोजन दो कि आज ये माँओं को, हम सब माँओं को भोजन कराएंगे। एक माँ को आप गोद लो कि एक माँ को मैं गोद लेता हूँ, मैं रोटी दूंगी माँ को, मैं सहारा बनूंगा। ये माँओं के लिए आश्रम बन रहा है, आप भी सहयोग करिए। कमरे का, छत का, एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का। गौरी गोपाल आश्रम में ये 285वीं माँ हैं, 285 माताएं हैं। रोज कोई ना कोई माँ आ रही, आप देख रहे हैं। क्या बताएं, आश्रम में अब जगह नहीं है, तब तो ये नया आश्रम निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। आप लोग सहयोग करिएगा, आपके सहयोग से इन माँओं के आंसू पहुँचे जाएंगे और आप इन माँओं के काम आएंगे ना, तो निश्चित जब आपके सहयोग से ये माएँ मुस्कुराएंगी तो आपकी होंठों पे भगवान सदा सदा के लिए मुस्कान भरेंगे। आओ हम किसी की मुस्कान का कारण बने। पैसा तो आप सबके पास है, कोशिश करो कि वो थोड़ा सा सही जगह खर्च हो। आपके पैसे का ये अनिरुद्ध, आपका भाई, आपका बेटा, मैं एक भी रुपए का दुरुपयोग नहीं करता। आपके पैसे का एक एक रुपए का सदुपयोग गौरी गोपाल में है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गौरी गोपाल में पैसे का सदुपयोग हो रहा है? आपके दान का, आपके सहयोग का सदुपयोग है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? सदुपयोग हो रहा है। मेरा कोई 1 रुपए का फिजूल का खर्चा नहीं है। इन माँओं की सेवा जैसे बनती है, अब इन माँओं को रोज कोई ना कोई माँ हॉस्पिटल में होती है, दवाई के खर्चे। आपके परिवार में तो 7 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, पर गौरी गोपाल में तो देखो 280 से अधिक माँ हैं, 85 माँ हैं, 285। कुछ दिन बाद 290 माँ होंगी, फिर 300 हो जाएंगी। इन सब माँओं को रोज दवाई तो चाहिए ना, रोज रोटी तो चाहिए ना। अब आप सहयोग करो या मत करो, पर रोटी तो लगेगी ही लगेगी। इसलिए आप लोग खाने के पहले 1 रोटी, आप सब भारतवासी ये निर्णय ले लो कि हम अपनी थाली से 1-1 रोटी निकाल कर गौरी गोपाल की तरफ भेजेंगे, ताकि इन माँओं को रोटी मिले। और एक दिन भेजना, एक दिन मत भेजना मेरी माँ, सदा का संकल्प लो, क्योंकि 1-1 रोटी जब आप रोज भेजेंगे तब यहाँ रोटी बनेगी। आप एक दिन सहयोग करके भूल जाएंगे तो कैसे काम होगा? ये माँ आपकी हैं और माँ को तो रोटी रोज लगेगी ना, तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा जरूर सहयोग करना चाहिए। बेटों को मैं आप सबसे कहता हूँ, खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आप भी इन बेसहारा माँओं का सहारा बन सको। आप भी अपने धन को धर्म से जोड़ना, और याद रखना ईश्वर साक्षी है। 1 रुपए दोगे तो इस सहयोग को ईश्वर देख रहे हैं।
आपके सहयोग के साक्षी स्वयं बिहारी जी बनेंगे कि हाँ आपने सहयोग किया है। और यहाँ माएँ किस तरह प्रसन्नता से रहती हैं, आप सब दर्शन करते हैं। मैया आप यहीं रहिए, दास आपकी सेवा।